और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया दिल्ली पहुंचे। देखिए, देर रात वह दिल्ली पहुंचे, जहां सीएम यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। मेडिकल कॉलेजों के भूमि पूजन के लिए न्योता भी दिया। बात की जाए तो पन्ना, बैतूल, कटनी और धार में ये कॉलेज खोले जाएंगे और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के मुखिया देर रात दिल्ली पहुंचते हैं। जेपी नड्डा से वह मुलाकात करते हैं, उन्हें न्योता दिया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि वह राजधानी भोपाल के इन कॉलेजों का भूमि पूजन करें। तो देखिए, पन्ना, बैतूल, कटना और धार में जहां ये कॉलेज खोले जाएंगे और इसी के चलते जेपी नड्डा को न्योता भी दिया गया है। इन सभी कॉलेजों के भूमि पूजन के लिए न्योता दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिव्या गोयल लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दिव्या, मध्य प्रदेश के मुखिया जिस तरह से एक के बाद एक कई सौगातें मध्य प्रदेश को देते हुए नजर आ रहे हैं, और अब वहीं नए मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। और इसी के चलते देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात की जाती है, देर रात दिल्ली पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, और साथ ही उन्हें न्योता भी दिया जाता है कि वह इन सभी कॉलेजों के भूमि पूजन कार्यक्रम में आए। जी बिल्कुल गुंजन, कल जिस तरह से रात में मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली पहुंचे हैं तो सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और वहां उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बीजेपी के, उनसे मुलाकात की और उनको न्योता दिया। जो 4 मेडिकल कॉलेज बनने हैं पीपीपी मोड पर, जिसमें धार, बैतूल, कटनी और बालाघाट, तो ये जो 4 हैं, इनका जो ये इनको जो शुरुआत होनी है, इनके भूमि पूजन के लिए जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया और जेपी नड्डा जी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है गुंजन, क्योंकि जो लगातार मुख्यमंत्री विभागवार समीक्षा कर रहे थे, बैक टू बैक समीक्षा हो रही थी, उसके बीच में मुख्यमंत्री कल अचानक दिल्ली दौरे पे पहुंचे हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री का जो 2 साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, उसमें माना जा रहा है उसके बाद काफ़ी बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल में हो सकता है। तो उसकी संभावना भी अब जोर पकड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी जो विभागों की कार्य काम है उन पर नज़र रख रहे हैं, उनकी कार्य योजना देख रहे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। इसी के साथ जो एक नवाचार, अभी जो एक नई परंपरा बीजेपी कार्यालय में शुरू की गई है, जिसमें हर दिन 2 मंत्री कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जो सत्ता और संगठन के समन्वय की बात की जाती थी, लगातार आपने देखा होगा कि लगातार बैठकें हो रही थी, जो सीएम हाउस में भी हुई थी, समन्वय टोली की बैठक हुई थी, जिसमें जो बीजेपी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं और जो सरकार के जो बड़े वरिष्ठ कद्दावर मंत्री हैं, ये सब इस बैठक में शामिल हुए थे। खुद मुख्यमंत्री थे, सीएम हाउस में बैठक हुई थी। उसके बाद ये जो निर्णय लिया गया है कि हर दिन 2 मंत्री बैठ रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है। जो एक सत्ता और संगठन के समन्वय की कहीं ना कहीं कमी बताई जाती थी, वो पूरी हुई। तो जिस तरह जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो संगठन को आगे मजबूत बनाने के लिए हो, चाहे सरकार को आगे बढ़ाने के लिए हो, तो कई सारे कदम सरकार और संगठन द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जितनी भी जो नए कदम उठाए गए हैं, उनसे अवगत कराने के लिए कल मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और जो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करा के उन्होंने इन सारे जो कदम उठाए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उनसे उन्हें अवगत कराया है। साथ में न्योता दिया है। जो ये 4 मेडिकल कॉलेज शुरू होने वो मध्य प्रदेश में, ये भी एक बड़ी सौगात है, क्योंकि गुंजन लगातार मध्य प्रदेश जो है जो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में नए डॉक्टर तैयार होंगे और लोगों को जो इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था, उनको एक ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में तो मेडिकल कॉलेजेस है, लेकिन अब जो छोटे ज़िले हैं इनमें भी मेडिकल कॉलेज होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। अब शायद शीघ्र ही कोई तारीख निकलेगी, तारीख के उसके बाद जेपी नड्डा जी हो सकता है मध्य प्रदेश आए। बिल्कुल, और देखिए मध्य प्रदेश आए और उसके साथ ही बड़ी सौगात सभी। और इसके साथ अगर बात की जाए, देखिए युवाओं को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे मध्य प्रदेश के भीतर, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। दिव्या।
जी बिल्कुल गुंजन, कहीं ना कहीं मेडिकल सीट्स बढ़ेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी मेडिकल सीट में मारामारी रहती है। लाखों की संख्या में बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और तैयारी करते हैं, लेकिन मेडिकल सीट काफ़ी सीमित होने के कारण वो निकल नहीं पाते, जिससे जो एक बड़ा हमारे यहाँ जो एक बड़ी संख्या में युवा है वो अपना सपना पूरा करने से रह जाता है। इसी के साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टरों की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है कि जितनी ज़्यादा दबाव हमारे यहाँ के अस्पतालों पे है, उतनी संख्या डॉक्टरों की नहीं है, जिसके कारण डॉक्टरों के कार्य पे भी डॉक्टरों पर भी बहुत दबाव रहता है अच्छे कार्य करने का। तो ऐसे में जब ये 4 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा जो भारी भरकम कीमत देकर जो प्राइवेट सीट लेते थे। अब यहाँ पे जो ये कॉलेज खुलेंगे जो पीपीपी मोड पे है, ये कॉलेज खुलने के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें एडमिशन ले पाएंगे और डॉक्टर तैयार हो पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मध्य प्रदेश में काफ़ी डॉक्टरों की कमी है और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि इनको स्टाइपेंड दिया जाए, ये संख्या बढ़ाई जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे कि अभी भी कुछ दिन पहले भी कई ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी, और अभी फ़िलहाल ये जो 4 जगह हैं जिसमें पन्ना है, धार है, कटनी है और बैतूल, ये जो 4 जगह हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है गुंजन। तो जो आसपास के ज़िले, केवल यही ज़िला ही नहीं, जो आसपास के ज़िले हैं उनको भी काफ़ी राहत इसमें होगी गुंजन। बिल्कुल दिव्या बने रही हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।